हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे मार्केटिंग फ्रेमवर्क को। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी मार्केटिंग वाली यूनिट चल रही है जिसमें हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। आप मार्केटिंग वाली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सबको भी हमने कवर किया हुआ है। ये सब आपको प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आज हम कवर कर लेंगे मार्केटिंग फ्रेमवर्क। तो मार्केटिंग का फ्रेमवर्क क्या होता है, इसमें क्या आता है, क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। इसमें बताया हुआ है कि इसमें बेसिक एलिमेंट होते हैं जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के, जो कंसिस्ट करते हैं। टारगेट मार्केट होता है और मार्केटिंग मिक्स होते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। जो 4 पीस, वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जो कि कंबाइन करते हैं ताकि जो कि कंबाइन होके सेटिस्फाई करेंगे। किसको सेटिस्फाई करेंगे? जो हमारा जो टारगेट मार्केट है उसकी जो नीड्स होगी उसको ये सेटिस्फाई करते हैं। अब इसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे अच्छे से कि क्या होता है मार्केटिंग का फ्रेमवर्क। जैसा कि हमने पढ़ा, टारगेट कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, और 4 पीस इसके अंदर आते हैं, जो कि होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। अब इसके बाहर एक सर्कल बना होता है जिसे हम बोलेंगे मार्केटिंग एनालिसिस, ठीक है। एक इसके अंदर ही आ जाएगा मार्केटिंग का प्लान, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग कंट्रोल। और जैसे कि हम जानते हैं, इसके बाहर जो हमारा पूरा मार्केट है उस वो किसके अंदर आता है? सब इन्वायरमेंट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो हमारे अंदर, हमारे पास में जो इन्वायरमेंट है वो कौन कौन से हो जाएंगे? डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, ठीक है, ये सब होंगे। टारगेट कंज्यूमर होगा, जो कि उसके अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन होगा। मार्केटिंग की एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल की बात होगी। और इसके अंदर सप्लायर्स आ जाएंगे, हमारे कंपिटिटर्स आ जाएंगे, पब्लिक आ जाएगी, और इंटरमीडिएट मीडियट्स जो होते हैं, ठीक है, वो सब आ जाएंगे। सो ये सब मिलके एक हमारा पूरा मार्केट का फ्रेमवर्क रेडी होता है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट का फ्रेमवर्क कैसे रेडी हुआ। एक इन्वायरमेंट होगा, उसके अंदर सप्लायर्स भी होंगे, मार्केट के बीच में जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कि मीडियम बोल सकते हैं हम, या फिर जो कंपटीशन करने वाले लोग होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। फिर होते हैं कंपिटिटर्स होते हैं, और पब्लिक होती है, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या आएगा मार्केट का? हम सबसे पहले हम हमारे मार्केट की प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद में हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट, कंट्रोल एंड एनालिसिस। और प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बीच में क्या रहता है? हमारा टारगेट कंज्यूमर रहता है। और इन सब से मिलके हमारा मार्केट बनता है, पूरा मार्केट का फ्रेमवर्क, ठीक है। एक और डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसे। मार्केट के एनालिसिस के लिए 5 C's हमने पढ़ लिए हैं काफी। इसमें थोड़े से नाम अलग हो सकते हैं, बट जो हमने पढ़े हैं क्वेश्चन वहीं से ही, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर, कंपनी, कंपटीटर, कोलैबोरेटर एंड कॉन्टेक्ट्स की बात की गई है, मार्केट का एनालिसिस है, ठीक है। उसके बाद में हमने मार्केट का सिगमेंटेशन किया, टारगेट किया मार्केट को, और फिर उसके बाद में उसकी पोजीशनिंग की। तो ये क्या होता है? एक STP होता है। इसको हम आगे डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस यहाँ पे आप ध्यान रखिए। मार्केट सिगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपने मार्केट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। चाहे वो डेमोग्राफिक के थ्रू हो, सोशल इकोनॉमी के थ्रू, आपने डिवाइड कर दिया मार्केट में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको। फिर उनको करने के बाद में आप टारगेट करोगे कि इस प्रोडक्ट को की कहाँ नीड है, इस प्रोडक्ट की कहाँ नीड है। तो आपने टारगेट कर लिया। उसके बाद में पोजिशनिंग, पोजिशनिंग यानी आपने प्रोडक्ट को लोगों के दिमाग में, ठीक है, बसाना। जो हम बोलते हैं ना कि पोजिशनिंग होती है किसी चीज की, कि दिमाग में बसा देना, अपने प्रोडक्ट को याद करवा देना, वही पोजिशनिंग कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें मार्केटिंग की मिक्स की बात की गई है, जो कि हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जानते हैं, यानी कि प्रोडक्ट या सर्विस कह लो, प्लेस या चैनल के थ्रू किस जगह पे आएगा, प्रमोशन और प्राइसिंग, इसमें कस्टमर का एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन होगा, ठीक है। और इन दोनों के थ्रू हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मार्केटिंग का हमारा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ये सब कुछ कवर हो जाता है। ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, बट ये सब तो इम्पोर्टेंट है, इसी को हम आगे पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं। यही सब कुछ हमारे मार्केटिंग के अंदर आता है।
सो आई होप आपको ये समझ आया होगा फ्रेमवर्क। और अब हम धीरे धीरे इन सबको डिटेल में कवर करेंगे। कुछ कुछ चीज़ों को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और कुछ कुछ जो आएंगी आगे जैसे जैसे आते जाएंगी उन्हें हम कवर करते रहेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।